Hi guys, Assalamu alaikum. Hope all of you are doing great and having a great day. We are going to discuss about the common presentations in gynae and obs, emergency and OPD. So one of those is known as preeclampsia, and the first thing that should come to our mind after listening to the term preeclampsia is high blood pressure. So what is high blood pressure? High blood pressure हम किसी भी चीज को लेबल तब करते हैं जब हम ब्लड प्रेशर की रीडिंग लें और वो 140 by 90 से ज्यादा आए. 140 by 90 से ज्यादा दो रीडिंग्स होनी चाहिए which should be at least 4 hours apart. यानी कि आपने पहली रीडिंग ली which was greater than 140 by 90. Now you are going to take the second reading after 4 hours which should also be greater than 140 by 90. तो हम इसको लेबल कर लेंगे कि ये हाई ब्लड प्रेशर है. Now second thing that should come to our mind after listening to the pre-eclampsia should be proteinuria. Proteinuria is the presence of protein in the urine and that can be tested either by the urine dipstick test जो कि फौरन से हो जाता है or by the 24-hour urine collection and measuring the quantity of protein in it. तो प्रोटीन जो यूरिन में 24 hours के टेस्ट में होनी चाहिए that should be greater than 3 grams but that is very inconvenient. So if the protein is present in the urine by the urine dipstick test we order another test which is known as protein to creatinine ratio in the urine. And if it is greater than 0.3 तो हम इसको लेबल कर लेते हैं कि there is presence of the protein in the urine as well as there is increased reading of the blood pressure at greater than 4 hours interval apart. And then we have the third thing which is either there should be proteinuria or it should be end organ damage. तो end organ damage को देखने के लिए हम देखते हैं platelet count low हो रही हो या liver enzymes increase हो रही हो. There are three conditions. One, high blood pressure which is greater than 140 by 90. Second, proteinuria / proteinuria भी हो सकता है, end organ damage भी हो सकता है. And the third condition is that should present at least after 20 weeks of gestation. और यू कैन से दैट दिस इज द इमरजेंसी सिनेरियो क्योंकि जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ता है प्रोटीन यूरिया हो रहा है एंड ऑर्गन डैमेज हो रहा है द बॉडी इज गोइंग टुवर्ड्स द फेलियर एंड यू हैव टू प्रिवेंट इट. और प्री एक्लैम्शिया का जो नेक्स्ट फेज होता है दैट इज नोन एज एक्लैम्शिया. सही है. तो प्री एक्लैम्शिया में क्या होता है कि आपके पास ये सब हो गया. नाउ व्हेन द डैमेज विल रीच द ब्रेन इट कैन कॉज द सीजर्स और जब सीजर्स हो जाते हैं अलॉन्ग विद प्री एक्लैम्शिया तो उसको हम कहते हैं एक्लैम्शिया. अब उस एक्लैम्शिया को बचाने के लिए वी हैव टू गिव द प्रोफाइलैक्सिस एज वेल एज वी हैव टू ट्रीट दिस कंडीशन व्हिच इज नोन एज प्री एक्लैम्शिया. सही. प्रोफाइलैक्सिस में हम देते हैं मैग्नीशियम सल्फेट. लोडिंग डोज हम देते हैं मैग्नीशियम सल्फेट की 4 ग्राम. सही है. आप आईवी भी दे सकते हैं, आप आईएम भी दे सकते हैं. देन हम उसको मेंटेनेंस डोज रखते हैं एट 1 ग्राम पर आवर इंटरवल पर. सही है. कर ली. द सेकंड थिंग इज द पेशेंट हैज अ कंटिन्यूअसली रेज्ड ब्लड प्रेशर जिसकी वजह से डैमेज फर्दर कंटिन्यू हो रहा है. उस हाई ब्लड प्रेशर को बचाने के लिए हम आईवी लेबेटलॉल भी यूज कर सकते हैं, आईवी हाइड्रोलाजीन भी यूज कर सकते हैं. फर्स्ट वी विल ट्राई विद लेबेटलॉल और अगर उससे कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोलाजीन दे सकते हैं. सही है. एंड द थर्ड थिंग इज जो कि डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है फॉर द प्री-एक्लैम्शिया दैट इज द डिलीवरी आइदर बाय द सी सेक्शन और बाय द इंडक्शन ऑफ द लेबर. सही है. तो हमें डेफिनेटिव ट्रीटमेंट की तरफ जाने से पहले हमें पेशेंट को सीजर से सेव करना होगा. वी हैव टू लोअर हर ब्लड प्रेशर डाउन एंड देन वी हैव टू टेक द डेफिनेटिव डिसीजन दैट इज द डिलीवरी ऑफ द पेशेंट. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.